दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एसीएल सर्जरी के बाद घुटना मोड़ने से ज़्यादा जरूरी है घुटने को सीधा रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार यादव, फिजिकल थेरेपिस्ट। क्रूसेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एसीएल सर्जरी के बाद अपने सर्जरी वाले घुटने को पूरी तरीके से सीधा कैसे रखें। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एसीएल सर्जरी के बाद में घुटना सीधा रखना क्यों जरूरी है? अगर आपका घुटना सीधा है तो इसके बहुत फायदे हैं। एक तो आपकी पेन कम रहेगा, स्वेलिंग कम होगी। तीसरा, क्वाड्रिसेप मसल्स आप अच्छे से वर्क कर पाएगी। क्वाड्रिसेप मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, अगर ज्वाइंट पर स्वेलिंग कम है तो क्वाड्रिसेप मसल्स अच्छे से अपना वर्क कर सकती है। इसी को हम कैसे करें? अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, घुटना तो मुड़ा होता है लेकिन उनका पैर पूरी तरीके से सीधा नहीं होता है। तो इसी के लिए हम आज एक वीडियो बना रहे हैं। आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप सर्जरी के बाद बस 3 तरीकों को अच्छे से फॉलो कीजिए। वो 3 तरीके कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला तरीका वो कौन सा है? हील प्रॉप अप। इसको कैसे करना होता है? जैसे सर्जरी के बाद आप घर जाते हैं तो जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर आइस पैक लगा रहे होते हैं तो आप 10 से 15 मिनट के लिए आइस पैक लगाते हैं, दिन में 4 से 5 बार के लिए। उसी टाइम क्या करना है कि आपको अपने लेग, जो सर्जरी वाला पैर है, उसको उठा के पिलो के ऊपर रखिए। अब पिलो कहाँ पर लगानी है? एड़ी के नीचे, जस्ट एड़ी के नीचे। पूरा लेग आपका क्लियर रहेगा, नीचे स्पेस फ्री होगा, कुछ भी नहीं रखना है। और एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि घुटने के नीचे पिलो लगा लेते हैं। तो इनिशियल 2-3 वीक्स के लिए आप घुटने के नीचे पिलो मत लगाइए। आप एड़ी के नीचे पिलो लगा के रखिए और उसी टाइम आप आइस पैक करना होता है। तो ये आप दिन में 4 से 5 बार रिपीट करेंगे 10-10, 15-15 मिनट के लिए, जिससे आपका पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रेच होती रहेगी और जो नॉर्मल रेंज है नी की, वो पूरी तरीके से आप गेन कर सकती हैं। दूसरा तरीका है हील स्लाइड। इसमें क्या करना है और कैसे करना है? आपको अपने बेड पर सीधे लेटना है। सर्जरी वाले लेग को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते जाइए। इसमें किसी भी तरीके की आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था, 0 to 2 वीक्स में 90 डिग्री ही मेंटेन रखना होता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। जब 2 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 90 प्लस 110, 120 तक आप जा सकते हैं। धीरे धीरे अपनी एड़ी को अपनी तरफ खींचते जाइए। लेग की पोजीशन अलाइन करना है। ऐसा ना हो कि लेग आपका घुटना बाहर या अंदर ज़्यादा मुड़ा हुआ या गिरा हुआ दिखे। एक सीधी लाइन में आपको मोड़ना होता है। सेम रिपीटेशन के साथ में जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में किया था, उतना ही रिपीटेशंस आपको इसमें भी रखना है। जैसे कि आप 15 से 20 रिपीटेशंस रख सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार इसको भी कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है सीटेड ग्रेविटी असिस्टेड नी बेंड। इसमें क्या करना है? आपको हाई सिटिंग चेयर या बेड साइड पैर लटका के बैठना होता है। तो जब सर्जरी वाला घुटना तो आपका 90 डिग्री नहीं मुड़ रहा है तो क्या करना है कि दूसरे लेग की सपोर्ट से आप, जैसे कि आपका लेफ्ट लेग सर्जरी वाला है तो राइट लेग को लेफ्ट की हील पर पीछे लगा लीजिए और उसी की हेल्प से धीरे धीरे अपने को घुटने को नीचे आने देना है। जितना मूवमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना होता है, धीरे धीरे आ जाएगा नीचे। उसके बाद अपोजिट लेग से ही आपको धीरे धीरे ऊपर कंप्लीट एक्सटेंशन तक उठाना होता है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक्टिव सर्जिकल लेग का या जो लेग की सर्जरी हुई है उसमें एक्टिव मूव या खुद डायरेक्ट ऊपर नीचे पैर नहीं करना है, दूसरे लेग की सपोर्ट से ही करना होता है। और ये एक बार में आपको 25 से 30 बार रिपीट करना है और दिन में किसी भी टाइम एक बार कीजिए। दोस्तों, सबसे अच्छा ये है ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइज जो है, इससे आपका नी स्मूथ हो जाता है। तो आप बाकी जो बेंड करेंगे बेड के ऊपर बैठ के, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए एक बार ये एक्सरसाइज करना काफ़ी है। चौथा तरीका है आपका चेयर सिटेड हील स्लाइड। इसमें क्या करना होता है कि जब आपका नी 90 डिग्री अराउंड बेंड हो जाता है, आप चेयर पर बैठिए आराम से और थोड़ा आगे होके बैठना होता है इस पर, प्रॉपर 90 डिग्री पर नहीं। और लेग को पहले अपना स्ट्रेट कर लीजिए सामने, हील आपकी ग्राउंड पर टच रहेगी और धीरे धीरे आप अपने नी को बेंड करते आइए, जितना आप बेंड कर सकते हैं। स्लो 90 डिग्री तक आइए, फिर अपोजिट लेग से पीछे की तरफ उसको पुश करना होता है। धीरे धीरे आराम से फिर अपोजिट लेग से आगे की तरफ उसको स्ट्रेट करना है। पर ध्यान रखना, हील आपकी ग्राउंड पर सपोर्टेड रहेगी, एड़ी को ऊपर और लेग को ऊपर नहीं उठाना है। एक बार में आपको 25 से 30 बार रिपीट करना होता है इसको और दिन में आप 1 से 2 बार
कर सकते हैं इसको। दोस्तों, पांचवें तरीके के बारे में बात करेंगे। इसको बोलते हैं बॉल स्लाइड। सर्जरी वाले लेग को बॉल के ऊपर उठा के रखना होता है दूसरे लेग की सपोर्ट से। धीरे धीरे पैर आपका हील नीचे की तरफ आती जाएगी, घुटना बैंड होता जाएगा नीचे की तरफ। आपको इसमें ध्यान रखना है कि बॉल से एकदम से पैर को हटा मत लेना, नहीं तो पैर आप क्वाड्रिसेप्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है और अचानक सडनली नी बैंड होगा तो रिस्क रहेंगे री इंजरी के और पेन भी बढ़ सकता है। तो इसका एक आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे ACL सर्जरी के बाद में 5 तरीकों से घुटने को कैसे मोड़ सकते हैं। इस बारे में हमने आज बात की है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, खासकर जिनकी सर्जरी होने वाली है और जिन्होंने ACL सर्जरी करा ली है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे ज़्यादा आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए या आप कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कहीं भी आप प्रॉब्लम में हैं या फिर आपकी घुटना कैसे मोड़ना है आप नहीं समझ पा रहे हैं और किसी भी तरीके को आपको हेल्प नहीं मिल पा रही है, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।